क्यों रहना काम अपना करो जाई काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फसना गुरु का नाम संभाले चल यही है दाम गठबंधना जगत का रंग सब मेला जगत का रंग सब मेला दुलाले मान यह कहना धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करता तुम कोला को परनाम अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष
करतार तुमको लाओ प्रणाम। नील नील तुसी बान उतारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुमको लाओ प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाओ प्रणाम। तुमको लाओ प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाओ प्रणाम। तुमको लाओ प्रणाम। जो कुल्लम कुल मालिक है, जो सबके स्वामी, सबके माता पिता, वो तो अनामी पुरुष है। उन्होंने अपनी मौज मर्जी से अलग लोक की रचना की, आगम पुरुष को स्थापित किया। अगम पुरुष की रचना की, अगम पुरुष को स्थापित किया, अलग पुरुष की रचना की, अलग पुरुष को स्थापित, और सचलोक की रचना की, सतपुरुष को स्थापित किया। बस उनकी मौज मर्जी इतनी हो गई। वो तीनों देश एक रस उन्होंने निर्मल, बाकी जितनी भी इच्छा होगी, मौज मर्जी होगी, वो सतपुरुष की होगी। उन्होंने इधर का विस्तार किया। इस सतलोक सतपुरुष की इच्छा से सब विस्तार हुआ। इसमें अगम पुरुष की, अलग पुरुष की इच्छा नहीं, सतपुरुष की। उन्होंने नीचे का विस्तार किया, सारा का सारा, और सब नीचे मसाला उतार दिया। ऊपर कोई मसाला नहीं रह गया किसी तरह का भी, सब निर्मल ही निर्मल है उसका। बाकी तपस्या जो की है, उससे जब सामान मिल गया तो फिर इन्होंने रचना की है तीन लोग के मालिक। ये इधर की रचना के करता धरता है ये। वो तो मसाला दे दिया और सुरतों को बख्शीश दे दिया। अब यहाँ आकर के आप फंस गए। अब इसको छोड़ नहीं रहे। रोज 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 सब तरह की घटनाएं आप देखते हो और सुनते भी हो, और घटनाओं में भुक्तभोगी हो, खुद उसके बीच में रहते हो। लेकिन फिर भी आपकी क्यों समझ में नहीं आता कि आवरण पड़ा हुआ छाया का, छाया ने अपना आवरण डाल करके और आपको लुभा लिया, मोहित कर लिया, आपको फंसा लिया,
ममता में इसमें घेर लिया। अब यहाँ से छुटकारा मिल सकता है। जीव इस पर्दे में छाया में फंस गया, अब उसको छोड़ता नहीं। जितना भी उपदेश करो, कितना भी समझाओ कि भाई तुम्हारा नहीं है और तुम भी किसी के नहीं हो, लेकिन नहीं। क्यों कि बहुत पर्दे पड़े हुए हैं, आवरण पड़े हुए, संस्कार पड़े हुए, जुग जुगों के जन्म जन्मांतरों के। अब उसको पर्दों को नहीं हटा पाता, मैं इसको छोड़ने बार बार घुंगड़ी आती है। घुंगड़ी कहते हैं चक्कर, घुंगड़ी आती है, उसी में फिर गिरता, फिर उसको उठाया जाए, जगाया जाए, फिर उसमें गिर जाता। छाया में है नहीं है। सबको ये बात समझाई जाती है, लेकिन थोड़ी देर और फिर वही पर्दा। तो उसको पर्दे ने अपने आप में ऐसा छुपा रखा है कि होश ही नहीं आने देता। इसी को कहते हैं माया का जड़ पर्दा। तो जब जड़ पर्दे में फंसे हो तो चेतन पर्दे का क्या हाल होगा? चेतन से तो फिर निकल ही नहीं सकते। जब जड़ी को नहीं छोड़ रहे हो, सामने जो है उसको नहीं छोड़ रहे, जो अदृष्ट है उसको जब देखोगे तो उसको कैसे छोड़ दोगे? तो ऋषि मुनियों को उसी चेतन पर्दे में फंसा लिया। आगे का जाना जो उन्होंने तपस्या की, योग किया, जो कुछ साधन किए उन्होंने, तो उन्होंने फंसा लिया, उसे नीचे लिया और फिर उनको गिरा दिया इसी पर्दे में। इसलिए सत्मत में भक्ति है, आदेश का पालन नहीं इससे निकलना, और जब तक आदेश का पालन नहीं करता तब तक भक्ति वही है और कोई भक्ति नहीं। जो बताया जाए कि देखो ये है, उसको सोच करके उससे हटो, यही भक्ति है। और अभी नहीं हटोगे तो बात कैसे हटोगे? इतनी समझ पाकर, सामने सब कुछ बताकर और नहीं हटते हो तो बात में फिर क्या? फिर तो उसमें गड़ जाओगे, गड़ तो फिर कोई नहीं निकाल सकता। जैसे कोई आदमी दलदल में गड़ जाता है, बस गड़ जाए, या अपने बल निकलो या समृद्ध, जैसे हाथी दलदल में फंस गया तो ये तो अपने बल से निकल आए, या उसको समृद्ध धनी निकाले, अपने बल से निकल नहीं सकता, रह जाए। और धनी साथ देगा नहीं, क्योंकि उसको साथ देना होता तो पहले निकाल देता। इसलिए ऐसा मत करो, समझदारी से काम करो, जितनी जरूरत है बातें नहीं। अब आपको हर तरह से याद कराया जाता है। बोलो। मौत से डरता रहो दिन रात, मौत से डरता रहो। ये बात सच है, सच है, सच है कि मौत सबके ऊपर नाच रही है। तो कहते हैं अगर भाई तुम डरते रहो कि पता नहीं किस दिन श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए और एक क्षण में बस यहाँ से चल दो। डरते रहो क्यों? कि अपना काम करो, कि भाई कुछ भजन कर लिया जाए, कुछ अपना धन कमा लिया जाए, कुछ नाम की, कुछ शब्द की कमाई की जाए, उससे हमको सहारा मिल जाए, उसके साथ हमारा लगाव हो जाए तो हमारी रक्षा हो जाए। बाकी बिना नाम, बिना शब्द की कमाई के कोई तुम्हारा साथ दे नहीं सकता। वही साथी है, नाम शब्द ही साथी है। शब्द ही ले आया है, शब्द ही ले जाएगा। तो जिसका आपने शब्द का साथ छोड़ दिया, हमारे बारे में अब कितना भी बार से उपदेश करो, सुनो, ये सब पर्दे के जमा करने का उपदेश है। पर्दे से बाहर निकालने का कोई उपदेश नहीं। कथा वार्ता, पूजा पाठ, जप तप सब करो, सब पर्दे जमा हो गए, इससे निकल नहीं सकते। निकालने का तो शब्द है, तो कहते भाई शब्द की कमाई कर लो। इसलिए दिन और रात पता नहीं किस दिन समय पूरा हो जाए और हम यहाँ से चलते तो हमारा तो काम सब पड़ा रह गया।
कुछ भी करो तो देर रात कहते हैं डरो कि पता नहीं आने वाली है, कब रात हुआ है, सुबह आ जाए, कल आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए। डरते रहो तो डरने में यह होगा कि आप कुछ कमाई कर लो, कुछ नाम शब्द की कमाई जाए, उससे जुड़ जाओ। यही बात आपको बराबर सिखाई जाती है, कुछ करो, मीठे शब्दों में कुछ करो, ज़्यादा आलस में मत रहो, थोड़ा करो। फिक्र रहती है तो आलस खत्म हो, नींद भी खत्म हो जाती फिक्र में। अच्छा कोई भी चिंता हो किसी चीज़ की, कोई चिंता हो तो नींद खत्म नहीं है। तो अगर चिंता तुमको मौत की हो जाए कि मौत आएगी और ले जाएगा, सब काम मेरा पूरा पड़ा रहेगा और मैंने कुछ नहीं किया, तब तो फिर कमाई करो, इसकी फिक्र करो। जब इसकी फिक्र हो जाएगी तो नींद उड़ जाएगी अपने आप। जब किसी चीज़ की चिंता होगी इसका तो अभी मालिक के ध्यान भजन, उसके रूप का, उसके पास पहुंचने का, मिलने का कोई चिंता नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा करते रहेंगे बस ऐसे करते रहोगे, वो चिंता तो होनी चाहिए उससे मिलने के लिए, तो नींद खत्म हो जाए। और जिनको वो चिंता होगी तो नींद खत्म हो जाती है। इसलिए डरते रहो, बहुत जरूर है कि उससे कोई नहीं बच सकता, राजा रहिए कोई नहीं। अब यह है कि तुम अज्ञान में रहते हो कि ठीक है अब मौत ने तब तक आ गई। बहुत से लोग उपदेश करते हैं, कोई बैठे रहते हैं उपदेश को वही खत्म, सब पूंजी खत्म हो गई। खड़े रहो, बैठे रहो, खाते रहो, सोते रहो, जहाँ पूंजी खत्म हो गई सोते भी चले जाओ। अपना एक सत्संगी था, तो जब सत्संग में आया तो पहले तो मानता नहीं था, लेकिन जब उसने सुना तो मानने लगा। फिर जब उसने पास आए सुनाया तो बिल्कुल पूरा मतलब प्रेमी हो गया और खूब साधन करता था। तो मैं गया उनके घर पर और संगत भी बहुत गई, तो वहाँ उनको सत्संग सुनाया और उसने उनसे ये कहा कि तुम भजन में ज़्यादा लगना, अब तुम्हारा भेंट नहीं होगी। उससे कहा तो अपना खूब भजन करें। सब लोग घर में रहे, बाहर चारपाई पे लेटा उनके और भजन करते हैं। और घर वाले क्या सोच रहे कि अभी सो रहा, वो तो मतलब है कि 2 बजे चला गया और वो सो रहा, तो लोग सोच रहा है। जब देखा कि भाई ऐसे तो कभी इतनी देर तक तो कभी लेटते नहीं थे, अब देखा जाए तो वहाँ देखा कान बंद है, उंगलियां कान में लगी, आँख बंद है। अब 100 की पूंजी चला जाए। तो कहने का ये है कि किसी से मत बैठे रहो, बात करते रहो, इतने हो जाए। स्वाद पूंजी जहाँ खत्म हुई तब आ गया, क्योंकि मकान में धोखनी तो हुई है, ऊपर से इसका ताल लगा श्वास भंडार से, तो उतना गिन के दे दिया, वो खत्म होता रहता, खत्म होता, और जब खत्म हो गया बस हो गया। सूरत उसी पर मतलब है और निपट शरीर बदल गया, खोल बदल जाएगा। तो कहने का ये शब्द की कमाई करोगे, शब्द से जुड़े रहोगे तो वही लेने आता है, और शब्द से नहीं जुड़े रहोगे तो कौन लेने आएगा? असली है। इसलिए हमेशा शब्द को जगा लो, जो बराबर गुंजारमान करता है और उसके साथ लगे रहो, और शब्द से प्यार हो जाता है तो बहुत बड़ा प्यार है, बहुत उसमें आनंद, सब कुछ उसमें, शब्द में ज्ञान है, शब्द में आनंद है, शब्द में अमृत, शब्द में ठंडक है, सुगंधी है, शब्द में उससे तो प्यार है। क्योंकि सूरत उसी शब्द का ही एक कण है, तो वो उसी से मिलना चाहती है। तभी तो जब लग जाती है लगन तो पैर पटकती है, अरे मतलब ये है कि बार बार तरफ आती है कि हम मिल जाए उससे मिल जाए। तो जब वो मिलने की इच्छा खत्म होती है इधर की, बस खींच लेता हो, अपने में मिला लेगा, जो जितना शब्द होगा उसको मिलाएगा, शरीर का शब्द शरीर, और इसके बाद जब जाओगे लिंग शरीर में
तो मिला लेगा। लेकिन शरीर छोड़ दोगे, सूक्ष्म शरीर मिला लेगा। सूक्ष्म को छोड़ दोगे तो कारण मिला लेगा। वहाँ सब बड़ा शब्द छोटा नहीं, और कारण से निकल जाओ तो तुरंत शब्द, फिर उसका रूप दरिया हो जाता है, जैसे बड़ी नदी है ऐसे हो जाता है। ये उसका रूप। अब ये उस कहाँ से आकर के गिरी, अब बूंद मारी कर रही, और मिट्टी में मिल नहीं सकती, पर्दों में मिल नहीं सकती, क्योंकि वो चेतन है, पर्दे जड़ है, तो इसका मिलाप तो कभी हो नहीं सकता। अगर ये पर्दों को हटा दे तब तो उसको पा जाए। बोलो। एक दिन का भारी भीड़ पड़ेगी, जम कूदेंगे अब यह है कि बचने का तो कोई काम किया नहीं। ओट में आते हैं तो ओट में महापुरुषों में तो कोई आया नहीं, अब हमसे अलग हो गए। फिर यह है कि घाट पे बैठ के शब्द से नहीं जुड़े, तो कहते हैं एक दिन एक समय अचानक आता है, तुमको बता के थोड़ी आएगा, वो तो सब कुछ भट करे हुए। और फिर यह है कि तुम्हारी वासना है, तो वासनाओं की उसकी लड़ाई होती है। तुम वासना एकदम से बंधे हुए हो, और छोटा नहीं चाहते हो, खींचते मारना, तो कहते हैं लात कूदते, ये सब हड्डियाँ चटकती हैं, ये बहुत पीड़ा होती है, इन्हें कहा नहीं जाता। ऐसे लकड़ी बोले भी नहीं गिरेगा, ऐसी चटक आवाज़ होती है, अपने को सुनाई देती है। अब यह है कि सब अब लात दबा करके गला रूद करके और फिर निकालते, क्योंकि निकालना नहीं चाहते हो, और श्वासों की पूंजी खत्म, अब उसमें कुछ नहीं। अब वहाँ से कैसे उसमें नाक काम करेगी न कान, और न शरीर काम करेगा न उंगलियाँ, अब रहेगा खुद अखादी होती है बड़ी, तो जब दर्द लग जाते खुदे के और निकाल के ले जाते। अब ये है कि उस दिन क्या मुसीबत होती, इसलिए कहते हैं जल मत मरण दूसरे दुख हुई, अत्यंत दुख पीड़ा होती है, कह नहीं सकता। महात्माओं ने उसको समझा, क्योंकि वो तो साधन करते हैं ना, सब समझ लेते, सब देख लेते, तो साधन में तो कोई तकलीफ होती नहीं। और धीरे धीरे करते करते मौत के स्थान से ऊपर हो गए, तो पीड़ा नहीं होती दर्द, फिर होता ही नहीं पीड़ा, निकल जाते हुए। बोलो। वादिन की तुम याद विसारी, अब भोगन में रहो। अब यह है कि भाई ये तो तुम्हारे ऊपर घटना आएगी, तो तुम उस दिन की तो कभी याद करते नहीं, किसी ने सुनाया नहीं, सुनाता तो याद होता, सुनाने वाला वहाँ कोई है नहीं, और तुम भोगों में लिप्त हो। ये कितने दिन के साथी, अरे जो क्षणभंगुर चीज है और जिसमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, क्षणिक है, तो उसमें वो कब सहारा उसका, तो वो तो तुमने मतलब ये समझा नहीं, और इस मोह में लिप्त हो गए। अब मुसीबत अचानक जब आ गिरेगी तब कुछ नहीं, कोई साथ नहीं देता। अगर किसी का सहारा लेते तो साथ देता, वो तो शब्द का साथ करा देते, ताकि वो किसी तरह का कोई भय न रहे, और शब्द साथी हो जाता तो छोड़ता नहीं। शब्द ही इसका खास करके साथी, शब्द स्वरूप ही संग कभी ना होते तो। जब गुरु शब्द रूप से शब्द मिले हुए, शब्द से मिले हुए साथ हो जाते, तो कभी साथ प्रेमी का नहीं छोड़ते। लेकिन जुड़ना तो चाहिए, उससे जुड़ो, तो जो बताया गया, जो नामदान दिया गया उससे जुड़ो, तब तो आनी चाहिए, बेकली तो होनी चाहिए जुड़ने के लिए, तभी तो ये सब घाट टूट जाए। घाट से हट जाओ, जो जगह जगह की घाट आपने उन पर जमाव कर रखा है, 84 का, इनका उनका सबका, जो जुगान से सब टूट जाएगा, छूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा, धीरे हो जाएगा। सबसे जुड़ो, और ये कमाई सुलभ है, इसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि श्वास रोकना नहीं, लंबे पैर करो, सकोड़ लो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, लेट जाओ, समझ गए। अब इसमें तो ये पिंड का नाका इससे ऊपर काम करना, तो सुनने का भी काम ऊपरी और देखने का भी, और सुनने का भी काम ऊपरी करना, नीचे कुछ नहीं, तो नीचे तकलीफ की तो कोई बात नहीं, खाली इधर से ध्यान हटाना कि अंदर से जो हो रहा है, आवाज आ रही है, जो उसका प्रकाश आ रहा है, वो अंदर में देखो सुनो,
तो उसके लिए तड़प भी नहीं पैदा होती। उससे कहे दुनिया के लिए रोग, बच्चे के लिए, धन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उनके लिए, रिश्तेदारों के लिए तो रो पड़ोगे, और मालिक के घर जाने के लिए, मालिक का दर्शन, उसके लिए जरा भी इतना सुनिया आते ही नहीं आते। और जिनको लग जाती है, और जैसे मिर्चा लग गई आंखों में तो तिल मिलाता है आंख, मतलब जब लग जाती है जब चोट, तब तिल मिलाता है, तब बेकली होती है। फिर तो मिर्चा क्या चीज़ उसके साथ, मिर्चा क्या चीज़ है, जब बेकली होगी तो मतलब तभी काम बन जाता है। तो यह है कि बेचैनी तो होनी चाहिए। अब यह बदोशी में ही है कि आपको फिक्र नहीं, फिक्र ही नहीं है, इसकी चिंता ही नहीं मिलेगी। उसको समझते ही नहीं कि अपना है, उसको ये नहीं समझते उसके पास सब सुख है, सब आनंद है, सब निधि है, सब साथ सामान है, सब हीरे लाल मोती जवाहर है, सागर है, वो तो आप समझते नहीं। और यहाँ जिनके पास कुछ नहीं उसके पीछे लगे रहते हो, तो इसी में फंसे रहोगे। महात्मा हर चीज को देख करके हंसते रहते हैं। एक बादशाह है उनके पास, बहुत कहने लगे, मैंने तो बोला कि क्यों हंस रहे हो, कहने लगे अरे हंसी आगे दुनिया देख रहे हैं, नहीं कुछ बताइए, कुछ हंस रहे, कह रहे तुम क्या कर रहे हो, क्या करते हो, कह लगे कूड़ा काम कर रहे हो, कहते हैं अभी 6 महीने हुए तो तुम आंसू गिरा रहा था, 6 महीने हुए, तेरा बाप गया था ना तो रो रहा था। अब मतलब ये कि इसमें फंस क्या करके, और तुझे नहीं मालूम कि तू जाने वाला, 6 महीने में तू भी जाने वाला, तो मैं हंस रहा था, तुझको देख के तुझे बड़ी तकलीफ होगी, मैं उसकी हंस रहा था, मेरी हंसी जो है वो मेरा रोना है, मैं हंस रहा हूँ रोना, इसलिए हंसता हूँ कि तू मालिक की याद ही नहीं करता, अगर नाराज हो जाओ तो तुझे अभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो कह लगे मैं चला जाऊँ, तो कह लगे जब वो चला गया तो चुप चला गया, तो कौन रहते आया, तब उसको अकल आई, तब कह लगे गद्दी पर नहीं बैठेंगे, अरे गद्दी पे बैठो, लेकिन गद्दी पे बैठो देखो कुछ मिला, कुछ मिला, तो वहाँ गया वहाँ, और वहाँ से फिर लौट के आया कि महाराज वहाँ कुछ नहीं, कह लगे यही तो मैं आता हूँ, वहाँ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, अरे मालिक के लिए आया था, पाने के लिए, ये है सिंहासन जिसमें बैठा हुआ, सिंहासन है, अब इसको तो कोई जानता नहीं कि सच्ची गद्दी क्या है, अरे जिसमें बैठा है ये सच्ची गद्दी है, इस सिंहासन पर बैठ करके मालिक को बैठा ले, तो अपना सिंहासन छोड़ दिया, वो तो हो गया गंदा और मालिक चला गया, तू अब बैठे किस पर, तो जगा करके जब उसको बताया तब मतलब ये, तो कह लगा मुझसे राज नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, क्या और कोई करेगा, और फकीर तो मार देते हैं ना, घाव कर देते हैं, कराता रहता है, और जो कोई होगा दुनिया आएगी करेगी अपना राज, तुझे क्या है, तू फकीरी कर ले, अरे भाई उससे ही जो तपस्या की थी उसी से तो राज मिला था, तो अब इसको छोड़ दे भगवान मिल जाएगा, भगवान मिलेगा, नहीं छोड़ेगा तो नीचे चला जाएगा, सब समझाया, उसको लग गया वो, और मालिक को प्राप्त कर लिया उसने। लेकिन ये है कि फकीर की कैसे कृपा होती है, जंगल में हो जाए, कोई जा रहा हो उसी पर हो जाए, क्या जगाना है किसी को उसमें। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चारे कहरवादा दे जा, वो तो ले गए जमदूत पकड़ करके उसको मार मार के, और मार लगा रहे वहाँ, और ले जा करके वहाँ उसको रहे, और कहते हैं ये जो तुमने देखा ढांचा छाया, इसको चार कोनों पर 4 लकड़ी, उसको काट के थे, काठी तुम्हारी बन जाएगी, बात पर रखोगे, कपड़ा उड़ा और ले जाओगे, अब ये और क्या करोगे, इसको नहीं तो जाओगे, और क्या कोई घर में रखोगे इसको, अरे भी तो किराए का है, ये भी तो बता रहे हैं देखो ऐसे जाएगा, यार करवा तो वहाँ जाके उसको बस
बोलो। भाई बांध कुटुंब परिवारा सो सब पीछे। जो कितनी बारीकी बात है कि रिश्तेदार कुटुंबी लोग आ गए और चार लादे जा रहे हैं तो कुछ गए, चलो भाई वहां से 5 कदम चले गए फिर लौट गए। चले वो बहुत आदमी है, कोई बात नहीं। तो भाई बंद कुटुंब और जितने लोग हैं अब वो जा रहे 10 या 20 से बहुत है, क्या करना, तुमको जाने की क्या जरूरत। तो 4 कदम चले पीछे लौट गए, पीछे लौट गए। तो कौन किसका होता है, कौन कहा गया, शरीर का तो संस्कार हो ही जाएगा, अब उसको मतलब, लेकिन वो जो चला गया कहा गया वो नहीं सोचते कौन है। अब उनको सोच विचार है ही नहीं, कौन है, चला गया, हवा निकल गई, क्या प्राण निकल गए, ये हवा ही प्राण है और क्या। और सूरज जो है वो निकाल दीजिए, सूरज के साथ ही वो प्राण है, सूरज के साथ मन है, सूरज के साथ बुद्धि है, सूरज के साथ चित्त है, सूरज के साथ अहंकार, ये मसाला उसके साथ सब चला गया, उसी के साथ, उससे अलग नहीं। उसको अपनी पूंजी भी तो बनी खत्म हो गई निकाल। तो कहते ये तो सोचो कि वहां जा करके वहां ले जाते मरघट पर। बोलो आगे मरघट जाई उतारा तिरिया रोई बखेरे ला। अब वो अपने को रो रही बेचारी, वो कहती है कि अब क्या करें, वो अपना रोती चिल्लाती है, बाल खोल देती है, रोती है, वहाँ मरघट पर उतार दिया वहाँ। अभी तो कोई है, अरे भाई यही तो समझना और क्या। अरे भाई कोई आया है तो भाई तुम इनकी सेवा करो, तुम्हारी सेवा करें। एक दूसरे का संबंध है जो जोड़ा गया है, वो तो आपका नियम है, उसने जोड़ा, तो आप एक दूसरे की सेवा कीजिए, ये आपका विवेक है ज्ञान। और जब कोई जाने लगा भाई तो हम उसमें क्या कर सकते, भाई जिसने दिया था, जिसने संबंध जोड़ा था, अब वो चल ले गया, हमको भी ले जाए, ये सोचना चाहिए। लेकिन बस उस क्या पूछना। अब स्त्री को कौन संभाले, वो रो रही, उसकी बेचारे की दशा हो रही, जब दूर उसे खूंद करके ले गए वहां नरकों में, ले जा करके उसकी दुर्दशा कर रहे हैं, और वो न इधर के न उधर का, कोई नहीं, कोई इसका भी वही हाल, उसका भी वही हाल। अरे तो कुछ भजन करो, इसलिए तो महात्मा एक बात समझा, एक चीज कोई छोड़ते नहीं, सब आपको। स्त्री का हाल ये, उसमें ले जाने का हाल ये, जो आए रिश्तेदार वो पीछे लौट रहे हैं, कोई किसी कह रहा है चलो जरा, अब चलो जल्दी से काम का नुकसान हो। अब उनको नहीं मालूम कि हम वहाँ तक देख आए, चलो कुछ हमको ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए में वहाँ काम का नुकसान हो रहा। वो नहीं देख रहे कि काम तो ये बहुत कर रहा था, ये छोड़ के चला जा रहा, तो हम भी इसी तरह से समय पूरा हो जाए छोड़ के चल रहे। ये नहीं, हमारा भी काम पड़ा, लौट गए पीछे। बोलो आगे मरघट जाई उतारा तिरिया रोई बखेरे लाट। बोलो ऐसे नहीं। सच्ची बात तो यह है कि स्त्री कहती है कि जरा मुंह खोल दो, एक बार हम देख लें। मुंह खोल दिया, देखा कर लगे कि डर लग रहा, डर लगता, शक्ल देख करके मुँह ढक दो, फिर थोड़ी देर रोआ पीटा कह रहे अच्छा जरा से दिखा दो, तो दिखाया, उसको मुँह खोल दिया, दिखाया, तो कह लगे कि अब तो बिल्कुल डर लगा, ले जाओ ले जाओ। अब वो खुद कहेगी ले जाओ, इसको ले जाइए, यानी खुद ही कहेगी कि ले जाओ, उसको डर लग रहा। तो बताओ मतलब ये कि ये हिंदुस्तान आता, डर लग रहा। अब किससे डर लग रहा, क्यों डर लग रहा, भाई उसके तो साथ में डर लग रहा। अब वो डर इसलिए लग रहा है कि भूत बन के ना आ जाए, कि भूत बन के आ जाए तो बड़ा परेशान करेगा ये। अगर भूत भी बन के आए तो मतलब है तो साथ रहे तो क्या बात है, तुम्हारा साथी है, लेकिन वो नहीं हो सकता, चाहे कोई क्यों जाए। अब उसके लिए अगर आ गया घर में तो कितने उपाय करोगे, झाड़ वाले को झाड़ा है उसको ये करोगे, घर से उसको निकालोगे, और फिर ऐसे नहीं, वहां से जब आओगे तो बट्टा और वो जो सिर होती है
उसके ऊपर नीम की पत्ती जो रख करके ऐसे कूटते, और कूट करके जिधर से कूट के आ रहे उसको कहते हैं देख अब इतना कड़वा हो गया जैसे नीम की पत्ती, अब इधर कदम उतार। और ये सालों संस्कार होता है, कई साल तक उसको घर से बाहर निकालते, घर से ले जाते उसको, मतलब कहीं आ न जाए लौट करके। ये तो दशा होती है। आपके कर्मकांड में ये सब है, तब उसको ले जाएंगे तो हम बाहर के उधर ही रहना, उधर संसार में घर में बसाना। तो ये है सबकी दशा, ये हो जाए वो जाए वो कह रहे चुड़ैल हो गई, वो कह रहे दशा सभी की है। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके। अब ये पर्दे को तो पर्दा था ये, इसको तो आपने अग्नि में जला दिया, अब उसको पकड़ के ले गए मारपीट करके वहाँ, और जमपुरी में थे उसको, और वहाँ पर नाना प्रकार की त्रासते थे। तो महात्माओं ने जब उसको देखा ऊपर चढ़ करके, जब साधन में देखा तब उन्होंने सब बताया कि जीवों की तो सबकी ये हालत हो रही, और यहाँ ये समझ रहे कि हमको स्वर्गवास हो रहा, उनकी दशा तो ये हो रही है। बोलो। दोनों दिल बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सत्य। अरे भाई वो तो अपने दोनों, ना लोग बना सके ना परलोक, कुछ नहीं कर सके, दोनों दिन उनके खत्म। तो चले डरकों में वहाँ कितने करोड़ वर्षों में लौटों में कुछ पता नहीं या। तो कहते हैं आप गुरु महाराज जब कभी मिलते हैं, जब कभी किसी को मिलते हैं तो कहते हैं अरे भाई तुम तो लो, तो अब उनकी बात ही नहीं सुनता, दूर बात, पास नहीं आते। और समझाया उनके हित के लिए, अरे उसके लाभ के लिए उनका क्या लाभ है, अभी बताओ उनका लाभ क्या। लाभ तो जीव का है, उनको तो ये है कि आए अब देख रहे हैं कि जो हो रहा चलो इसको जगा दे, चिता दे, उनका फर्ज है। तो चिताते जगाते तो बात ही नहीं सुनता, एक भी भाग जाता। तो दोनों ये भी गया वो भी गया, न घर के रहे न घाट के रहे, अब बारह फिरेगा। वही जीव रोता चिल्लाता उनका, फिर वही काटा जाएगा, कभी पशु बनेगा, कभी पंछी बनेगा, कभी जल का जीव, कभी थल का जीव, उसको काटते हैं, वो चिल्लाता है, कुछ नहीं, ये दशा होती रहती। अब क्या यही जब सुनते तो वही है, सुनत कोई दूसरी नहीं है, यही सुनते उसमें गई। मनुष्य शरीर से आप उसमें जाना है, उससे भोग करके लौट के इसी में आना, इसी मनुष्य शरीर में। और जब ये कर्म करोगे तो फिर उसी में वापस जाना, दूसरा नहीं है कि और कोई सुरतें बना दी जाए। जितनी गिनती की उनकी तरफ से मिली है, सत्पुरुष की तरफ से सब गिनती की, उसी में हेर फेर होता रहता है। इधर कम हो गया, उधर ज़्यादा, उधर कम, इधर ज़्यादा। उधर का पीरियड जब खत्म हुआ तो इधर आ गए, इधर ये जा ही रहे, इधर चले गए, कर्म किया उधर। और यही अदला बदली होती रहती। दूसरा का तो एक को तुम समझ तो काटो। एक दफे गए दिल्ली की तरफ, तो किसी के यहाँ जाना था, हमको तो पता नहीं था, पहले शुरू में पहली बार गए थे दिल्ली, पहले तो गए नहीं थे, तो ले गया। सड़क से जा रहे थे, किले के पास ऐसे कार के तरह चले गए, तो देखा 2-3 दुकानों पर वो ड्रम रखा हुआ, और मुर्गा पकड़ा, फिर फेंका उसको, एक ड्राम में मुड़ी और एक ड्राम में मतलब उसका धड़ शरीर, और फेंकते जाओ। यदि दया का, रहम का नाम नहीं। अब तो देख करके आंखें बंद कर ली। फिर स्वामी जी महाराज के पास आए, कहा अरे कह लगे वो जो कर रहा है उसको वही तो उसका होना है, और क्या बात। इसीलिए कबीरदास बड़े अफसोस में थे, कमरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, बड़ा अफसोस किया उन्होंने, बड़ी चिंता की। तो अरे कमरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करन गए तो मरन गए, तो क्यों उदास, क्यों उदास होता है, वो करेगा वो करेगा। तो स्वामी महाराज ने कहा है जो करेगा वो ऐसे काटा जाएगा, उसमें क्या है। एक दफे किसी ने एक फटा हुआ चित्रा एक नोट दिया, चढ़ाया स्वामी जी को, तो
किसी ने कहा कि अरे स्वामी जी तो बिल्कुल फटा हुआ रात मारे बोले कहने लगे अरे भाई तो क्या बात है, फटा हुआ दिया तो फटी हुई दया मिलेगी। अरे फटा हुआ फटी हुई दया उसको उतना मिल रहा है, फटा दिया उतना, साफ देगा उतना, समझ गए, श्रद्धा से देगा उतना, श्रद्धा से देगा, और श्रद्धा से भी देते वो देगा उतना तो फटा हर पड़े। क्या होता दिया कि भाई फटी हुई दया मिले, ये नहीं कहा कि दया कुछ नहीं मिलेगी। तो कहने का यह है कि हर चीज में राग है, अब उसको लोग नहीं समझ। बोलो वादिन बहु पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी घात। कहते हैं जब वहां तुम चले जाओगे, वहां पहुंच जाओगे तो उस दिन फिर अब क्या कर सकते हो। वहां लड़कों में पहुंच करके वहां क्या करोगे, जब जेल खाने में चले गए, यहाँ तो बहुत अकड़ करते हो, बहुत अकड़ते हो, बहुत ये करते हो, हमारा कोई क्या कर। जब जेल खाने में बंद हो गए तो वहाँ क्या कर सकते हो, तो बंद हो गए तो जेल खाना। फिर पछताता है कि हमने गलती की, ये हमको नहीं करना चाहिए था, ऐसा। तो यही बात तो महापुरुष कहते हैं भाई आप तो तुम नहीं समझते हो जो समझा रहे हैं, और जब तुम चले जाओगे फिर वहाँ तुम्हारे पछताने से क्या होता है। तो जो तुमने किया जाके भरो नहीं भोगो उसको। अभी समझाते हैं कि भाई कोई भजन करो तो अभी करते नहीं, सीधी बहुत बात पर जगाते, बहुत चिताते, सबको बताते। उनके यहाँ कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं, उनके यहाँ तो सब जीवात्मा है, सबको बराबर उपदेश करते। एक को नहीं कि उसको कुछ कहा, उसको उपदेश सबके लिए बराबर, प्यार सबके लिए, क्योंकि जीव तो सब वहीं से आए। अब यह है कि पर्दों में फंसे हैं तो अपने अपने पर्दों में अपना अपना बोल बोले, जितने उनके पास समझ होगी उतना ही, तो उससे ज्यादा कहाँ से ले आएंगे। बोलो ज्वानी गई बेदता आई, अब के दिन का इनका। ज्वानी तो चली गई, बचपन गया, किशोर अवस्था गई, जवानी आई। तो जवानी में ये सब खेल कूद इसमें सब किए। अब वृद्धाई अवस्था तो महापुरुष कहते हैं अजय बताओ कि अब क्या दिन तुम रहोगे। तो बिल्कुल किनारे आ गए, किधर से रहना, बहुत समय निकल गया, अब क्या तो वृद्धा है, तो क्या दिन याद है, चलो अब तो अब भी नहीं जाते, चलेंगे बिल्कुल नाके पर हो ये गिरे, और फिर भी मतलब नहीं जागते हो। अरे भाई खुद तो जाओ, जो घड़ी जो श्वास मिली उसमें ही कुछ ना कुछ करो, कुछ कर लो। यहाँ तक बताते हैं भाई कर लो आखिरी तक, कुछ ना कुछ करो। बोलो चेत करो मानो ये कहना, गुरु के चरण झुकाओ मानो। चेत जाओ, कहना मान लो, अभी चलते चलाते भी समय है। और कहते हैं भाई तुम जाओ, ये जो पोटली सिर पर लाद रखी है, गुरु के चरणों में जाओ, गिरो और माफी मांगो तो उतर जाएगी, उतार देंगे, और नहीं तो फिर गए। सिर पर लाद रखा, तुरंत के ऊपर में लाद रखा, तुरंत शरीर से ऊपर बैठी हुई है। किसी की समझ में नहीं आता ये बात कि शरीर में सूरत नहीं है और नाके में बैठी हुई, बस इसके ऊपर में पर्दा पड़ा, उसकी वजह से ये सब प्रकाश उसका इंद्रियों पर पड़ रहा। ये चला माने वो सिमट जाए तो बस, जब सूरत सिमट जाती है ऊपर तो ये कार्रवाई बंद हो जाती है, इंद्रियों की कार्रवाई सब बंद, तो नीचे का भी सब बंद हो जाता है, सब ये होता है। सिमट जाए दरवाजे बैठी, अब उधर अब यह है कि दरवाजे पर सबके बैठी है, पशु पंछी के सबके दरवाजे पर है, लेकिन यह है कि वो सिमट नहीं सकते, ये मनुष्य शरीर सिमटने का, यहाँ सिमट जाएंगे, क्योंकि पंच भौतिक शरीर है 5 तत्वों का, इसमें बुद्धि है, तो ये तो समेटो उसको। तो कहते हैं जाओ गठरी को उतारो, तो उतार दोगे गठरी तो मतलब सूरत हल्की हो जाएगी, और सिमटाओ भी आसान होगी, तकलीफ नहीं होगी, और फिर मन बुद्धि और चित्त ये सब निर्मल हो जाएंगे। और नहीं उतरवाते हो तो फिर जाओ, तुम्हारा समय तो खत्म हो गया।
फिर भी कहते हैं कि नहीं इसको थोड़ा बचाओ, उसी में कुछ करो, जितना बच गया और उसमें भी नहीं आप जानते, कोई क्या करे। अब इतनी शिक्षा देते हैं कि भाई जब भाई बचपन गया, किशोर गई, जवानी चली गई, वृद्धापन आ गया, गिरी और जाने वाले हो, और फिर भी कहते हो 100 वर्ष रहेंगे। अभी 100 वर्ष रहेंगे, ये नहीं सोचा भाई 100 वर्ष कोई रह ही नहीं पाता। कोई अगर रह भी जाएगा 100 वर्ष के लिए तो तुम उसको देख नहीं पाते। और फिर अगर कहेगा भी मैं 100 वर्ष का हूं तो विश्वास नहीं करोगे कि तुम 100 वर्ष के हो, फिर भी 100 वर्ष का इरादा करते हुए रहने का। और फिर ये गलत जगह पर जहाँ कर्मों का अंबार गिर रहा हो, बरस रहे हो, वहां तुम अरे तो फिर क्या होगा तुम्हारा? आखिर फिर उसी में जाओगे। बोलो। सत्य घोर पूरे कहत सुनाई, अब तुमको बहुविधि समझा। अब जब महापुरुष मिलते हैं वो ये कहते हैं हम बहुत विधि से तुमको समझा रहे, समझाया और तुम नहीं मानते हो, फिर जाओ फिर क्या। पूरे सतगुरु में तभी घर का भेद बताएंगे, पूरा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। घर का भेद कोई नहीं बताएगा, उसको वो भेद कोई नहीं बताएगा जहाँ से आए हो। यहाँ से कहीं नहीं आए, न तो स्वर्ग से आए, न तुम ब्रह्मलोक से आए, न तुम पार से आए। घर से आए हो, जानने वाला ही बताएगा कि वहाँ से सब आए। अब यहाँ आकर के जब कर्मों का हिसाब तुमको दे दिया और आज कहा दे दिया तो 12 बाट हो गए। अपने अपने कर्म किए, अपना अपना भोग होगा, कर्म करो भोगो करो, फिर उसी हिसाब से दे ही मिली तो अलग हो गए, बढ़ते चले गए, दूर हो गए। अब ये 12 बाट हो गए, घर का रास्ता छूट ही गया। अब पूरा अगर मिल जाए तो घर का पता बताएगा भाई तुम घर से निकले हो, बर्बाद हो गए, घर में अभी तक नहीं पहुंच पाए। घर में पहुंचोगे तभी आबाद रहोगे, नहीं तो परदेश में सदा निकाले जाओगे, कहीं नहीं रह सकते, किसी जगह नहीं रह सकते। न स्वर्ग में रह सकते हो, न वैकुंठ में, न ब्रह्मलोक में, न पार ब्रह्म में, कहीं नहीं रह सकते हो। सब निकालने की जगह है। और यहाँ रहोगे यहाँ निकाल ली जाओ, 84 में जाओगे फिर वहाँ निकाल ली जाओ, जहाँ जाओगे निकालते ही रहेगा। ये नहीं कि आराम से आप रहो कि नहीं सोचो कि भाई आप कोई भय किसी तरह का नहीं है। फिर भी तुम अभी आप भय नहीं खाते, जाने वाले हो तो पूरे सत्य जब मिल जाए तो ये बात समझा के बहुत बताते हैं। हम लोग पूछो उनसे जो 40 बरस के पहले के और छोटे से आए थे लोग हमारे पास, तो मतलब है किसी के 15 साल की उम्र, किसी की 20 साल की उम्र, किसी की 25 की। पहले जब हमने वो बुढ़े हो गए स्कूल में, तो पहले ये सब बातें कोई किताब नहीं सुनाते थे, किसी का प्रमाण नहीं देते, ऐसे बैठ के सुनाते रहते थे लोगों को, और 2 घंटे 3 घंटे बराबर सुनाते थे। और वो कहते हैं कि वो जो सुनाते थे, अब वो कहते हैं मतलब ये कि नहीं समझते, समझ नहीं थी। लेकिन ये है कि उस समय जमाना कुछ अच्छा था, अब तो बहुत खराब हो गया। पहले अच्छा वक्त था, अच्छे लोग थे, अच्छा वक्त था, लोगों में प्रेम था, सद्भाव था, ऐसा मार काट नहीं थी, धोखेधड़ी बीमारी इतनी नहीं थी, बहुत मामूली थी अंश रूप में। अब तो वर्षा हो रही है चारों तरफ, तो ऐसे में समझना ये जीव के लिए बहुत मुश्किल है। तो समझाए भी तब तो वर्षा शुरू हो गई, बहुत वर्षा शुरू हो गई आफत की और झूठ की, छल की, कपट की, तो क्या करे बेचारा, क्या कर सकते। ये है चारों तरफ से, गांव गांव घर घर वर्षा हो रही, झूठ की, छल की, कपट की, फरेब की, धोखे की, बेईमानी की, दगे। स्वार्थ की तो बात टूट गया, समुद्र टूट गया स्वार्थ का। जैसे वो बाढ़ आ गई ना उधर उड़ीसा में, तमाम मतलब है मकान खत्म हो गए, आदमी मर गए, तमाम ऐसे ही पार आ गई, बाढ़ टूट गया। स्वार्थ का बाढ़ टूट जाए फिर उसमें कोई विवेक नहीं रहता यार। अब पूरे महात्मा मिले तो रास्ता बताए, तो घर का भेद बताए, नहीं तो ऐसे भेद नहीं बताए। अब नए आदमी सुना तो बहुत चक्का रहता है, वो तो कुछ दिनों तक तो कुछ ही समझ में आए, कुछ नहीं समझे क्या समझा रहे हैं, ऐसे कह रहे। वो तो हमको मालूम है ना, हम तो यही काम करते रहे,
तो कहे क्या समझाए? धीरे 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 जब लगा रहेगा और समझे और फिर भजन करने लगा तब कुछ समझ में आता है। तो ये है, क्या समझे? बोलो जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ। 5-6 मिनट ध्यान कर। जो नए लोग आए और रात को उधर वो बाहर उठ जाओ, बाकी थोड़ा देर बैठ जाओ।